राम राम कही अंतराम कही राम तन परिहरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। राम राम हाँ राम कहते हुए दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हुए और मरने के बाद स्वर्गलोक को चले गए, उनकी मुक्ति नहीं हुई। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि तिन कह राम भगति निज देहि। अस विचारे हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। क्योंकि दशरथ जी जो थे वो भी एक भक्त थे, इसलिए भक्त जो है वो मुक्ति को लेते ही नहीं। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, सगुण भगवान के उपासक, सगुण साकार ब्रह्म के उपासक मुक्ति को लेते ही नहीं। और जब वह मुक्ति को नहीं लेते हैं तो भगवान स्वयं अपनी निज भक्ति उन्हें प्रदान करते हैं। उसी कटघरी के दशरथ जी महाराज थे। राम राम कहते हुए उनका प्राणांत हुआ और वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। इसका प्रमाण भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को बताते हैं कि ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। भगवान शंकर कहते हैं कि दशरथ जी सगुण साकार ब्रह्म के उपासक थे, इसीलिए उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और वह स्वर्ग को चले गए। जब रावण पर भगवान श्री राम विजय प्राप्त कर चुके थे तब वहाँ दशरथ जी का आना भी वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, तेहि अवसर दस रथ तहाए तनया बिलो की नयन जल छाए। और उसी अवसर पर जब रावण पर राम की विजय हुई तो दशरथ जी भी आकाश मार्ग से वहाँ पर आए और जब अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके नयनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। पिता की इस दशा को देख करके राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अपने पिता को प्रणाम किया। अनुज सहित प्रभो बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। जब दोनों भाइयों ने अपने पिता की वंदना की तो दशरथ जी ने पिता भाव से अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उत्तर में भगवान ने तात शब्द कहा
पिता को संबोधित किया, लेकिन भगवान श्री राम समझ गए कि पिताजी पुत्र वियोग में मर गए, लेकिन उसकी स्मृति अभी इनको बनी हुई है, वो स्मृति खत्म नहीं हुई। तो उस स्मृति को समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने उनको ज्ञान प्रदान किया। बार बार कर प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसी गए सुरधामा। और जब भगवान के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त करा दिया गया, तो दशरथ जी ने भगवान श्री राम को बार बार प्रणाम किया। पुत्र भाव से नहीं प्रणाम किया, बल्कि प्रभु भाव से प्रणाम किया। और दशरथ हर्ष गयो सुरधामा, और दशरथ जी बहुत ही हर्षित होकर के, बहुत ही प्रसन्नचित होकर के सुरधाम को गए, स्वर्ग को गए। भगवान राम अगर चाहते तो उनको तुरंत ही मुक्ति प्रदान कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने सोचा कि पिताजी की इच्छा थी, वो हमको राजा बनते हुए देखान। राम ने सोचा कि पिताजी की एक इच्छा बाकी रह गई थी, वह हमको राजा बनते हुए देखना चाहते थे। इसीलिए भगवान राम अपने पिता की हर इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इसीलिए तुरंत उनको साकेत धाम को नहीं भेजा, पुनः स्वर्ग को भेज दिया, ताकि स्वर्ग से धरती पर होने वाले दृश्य को दशरथ जी स्वर्ग में रहकर ही देख सकें। तो भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ, तो स्वर्ग से ही दशरथ जी भगवान राम की राजगद्दी की लीला को देखे और देख करके संतुष्ट हुए। जब भगवान राम इस धरती से अपने नित्य साकेत धाम को जाने लगे और सारे लोगों को अपने साथ ले गए, तो उसी समय भगवान राम दशरथ जी को भी अपने साथ ले गए और दशरथ जी को नित्य कैंकर्य प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम।